हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए एक पोएम लेकर आई हूँ। उसका ओवरव्यू हम पढ़ने वाले हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पोएम किस चीज़ के बारे में है, क्या कंप्लेन ये कर रही है। वैसे मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें जो कंप्लेन है वो एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और उसको डिस्कस किया गया है। फादर और सन के बीच में आपसी बॉन्डिंग नहीं है, तो इसको ये दिखाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं, जो एक जनरेशन गैप होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फादर सन में या हमारे किसी भी रिलेशनशिप में। दिस पोएम डिस्कसेस ऑन दैट पॉइंट। ओके, सो विल स्टार्ट विद इट। As you can see, the father complains that he does not understand his own child. इसमें एक फादर कंप्लेन कर रहा है कि वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाता है। दो दे हैव लिव्ड टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स नाउ, वो बहुत टाइम से इकट्ठे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली, बट उसके बाद भी वो अपने आप मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब जब वो ये बात बोलता है, दो दे हैव लिव्ड टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, तो इसमें ये चीज देखिएगा कि कैसे वो साथ रह रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ ऑब्वियसली फादर रह रहे होते हैं। फादर को कुछ भी नहीं पता होता है उसके बारे में। फादर ट्राइज टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद हिज सन फ्रॉम द अर्ली ईयर्स in a manner when his son began to recognize people around, to crawl and to walk in a desperate attempt. फादर ट्राई करता है कि वो अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करे। ऑब्वियसली जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो हमें उससे अटैचमेंट बॉन्डिंग्स होती हैं। बच्चा चलना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, पहले रेंग रेंग के चलता है और अपने घुटनों के बल, और उसके बाद जो वो चलता है सीधी तरह से बच्चा नहीं चल पाता है, काफी बार उठता है, काफी बार गिरता है। तब से ही एक फादर जो है वो अपने सन को जानता होता है कि मेरा बेटा ऐसा है। बट यहाँ पर फादर की कंप्लेन ये है कि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज सन। द फादर वॉन्डर्स वेदर ही हैज डिस्ट्रॉयड द सीड ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग और सोन इट वेयर द लैंड बिलोंग्स टू हिज हियर एंड नॉट इज हिज, नन इज हिज। ओके, सो फादर वॉन्डर करता है, मतलब हैरान होता है कि उसने क्या, जो उसकी पैदावार थी, मीन्स उसका जो बेबी था, बच्चा था, सन था, वो खराब हो गया, उसने उसको खराब कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा ही है कि जो उसकी बेटे की लाइफ है वो उसी से बिलोंग करते हैं, उसमें फादर का कोई रोल ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं या टीनेजर, हम ये कई बार अपने पेरेंट्स को कह देते हैं कि आपका क्या मतलब है, ये तो मेरा ही डिसीजन है। दैट इज द थिंग द फादर इज टॉकिंग अबाउट, कि उसमें where the land belongs to his hair and not none his, वो हाँ फील करने लग जाता है कि मेरा तो कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब या तो मैंने उसको बिगाड़ ही दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, और या मतलब मैं उसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। Both father and son continue to speak like strangers now, and there seems no sign of understanding in the air between the two. फादर और सन कंटिन्यू मतलब रहते हैं, कैसे रहते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह, अनजानों की तरह रहते हैं, जिसमें आपसे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन ट्रेडिशनल बिलीव द सन इज क्रिएटेड एंड बोर्न टू द लाइकिंग्स एंड डिजाइन ऑफ हिज फादर। होता क्या है, पहले के टाइम में हम जब अभी बिलीव करते हैं कि जो बच्चा होता है, जो एक लड़का होता है, सन बेटा, वो फादर के अकॉर्डिंग हम उसको बिल्ड करें। ऑब्वियसली जब पेरेंटिंग होती है तो हम चाहते हैं कि बच्चे में ये मॉरल वैल्यूज हों, ये सब चीजें हों, बच्चा ऐसे उठे, ऐसे बैठे, अपने करियर में ये चीजें सेलेक्ट करे। तो क्या होता है कि फादर या फैमिली जो होती है वो अपने बच्चे को शेप दे रहे होते हैं। बट देन ऑल्सो होता क्या है, येट इन दिस केस द फादर कैन नॉट शेयर वॉट हिज सन लव्स। फादर शेयर नहीं कर पाता कि मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर, फादर शेयर नहीं कर पाता कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को क्या पसंद है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंस सराउंड्स देम। मिस ये जनरेशन गैप को एक्चुअली शो करता है, जहां पर कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। एक फादर अपने सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और साइलेंस, एक चुप्पी है उस माहौल में। द फादर्स ग्रेटेस्ट विश टू हिज is for his son to be the prodigal son who will very soon return to his father's house, the home which he always knew
This is definitely the better alternative rather than to see his son move out into the world blindly on his own by himself and fall into the trouble. अब फादर की एक विश शो की गई है, ऑब्वियसली आपस में उनमें इंटरेक्शन नहीं है. फादर जो चाहते हैं कि फादर ये चाहते हैं कि जो उसका इनका बेटा है, जो प्रोडिगल है, मतलब जो एक्स्ट्रा वेगेंट है, कि बहुत खर्चा करता है, वो वापस घर पे आ जाए. जो उस घर को, जो फादर का घर है, इट मीन जो बच्चे का घर है, उस पे वापस आ जाए और उस घर में रहे. और ऑब्वियसली ये एक बेटर ऑप्शन है कि ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में घूमना, अपने लिए चीजें इकट्ठी करना और फिर उसमें फंस जाना ट्रबल में. तो फादर चाहते हैं कि वो किसी भी तरह उनका बेटा वापस आ जाए. फादर जो है वो द फादर इज रेडी टू forgive him at any cost as long as he is able to reshape him up from the long bounded sorrow to a new love. Okay, so this is a very good line. बहुत खूबसूरत लाइन है ये. फादर जो है रेडी हैं उसको किसी भी तरह भूलने के लिए, कि उनकी सारी गलतियों को, अनटिल अनलेस कि वो खुद को रीशेप करे, मतलब खुद में कुछ चेंजेस लाए. क्योंकि एक रिलेशनशिप उनकी बहुत सोरो दुख वाली रही है. एक न्यू लव, आप वो चाहते हैं कि एक न्यू लव पैदा हो, मतलब कि एक अच्छी शुरुआत हो. बोथ फादर एंड सन ऑल ओवर द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड. फादर और सन को सेम प्लेस पे रहना चाहिए, सेम ग्लोब पर, सेम लैंड पे, मतलब वो एक जगह एक साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाए. The father finally admits that there are times that he cannot understand himself or why his anger grows from grief. फादर कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में खुद को ही नहीं समझ पाते हैं. आप तो बेटे को समझने की बात हो रही है. फादर एडमिट करते हैं कि फादर इसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि खुद को उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उनका जो गुस्सा है वो एक्चुअली क्यों आ रहा है, उस दुख से वो उनको गुस्सा आ रहा है. एक्चुअली कुछ इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंडसेट में, हमारे व्यवहार में. होता क्या है, कई बार हम दुखी होते हैं, फिर हमारे में अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन और एक गुस्से में बदल जाता है एक्चुअली लास्ट में. So, however, they have learned to put out each other's empty hand and with each other's heart that is longing for something to forgive. हाँ, हालांकि उन्होंने सोच लिया है कि वो एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि वो एक चीज़ वो कर रहे हैं इसमें, दैट इज टू फॉरगिव. कि जो भी बच्चे की गलतियां हैं, और बच्चे को अगर लगता है कि फादर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे, माफ कर देंगे, भूल जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे. दैट इज द पोएम. इसमें एक फादर कंप्लेन कर रहे हैं, फादर एक सिचुएशन बता रहे हैं, और ऑब्वियसली एक जनरेशन गैप, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है. सो मे बी इट कंटेन्स अ मोरल एज वेल, कि हमें हमेशा रिलेशनशिप्स को बहुत सॉर्ट आउट करके रखना चाहिए. जो भी बातें हों क्लियरली कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक फैमिली बहुत बहुत बड़ा बॉन्ड होती है आपको मोटिवेट करने के लिए. सो द ऑब्वियसली इसमें मेन थीम वही है, जनरेशन गैप. जो उसको ऑब्वियसली जनरेशन गैप फादर टू सन है, देन जब सन एक फादर बनेंगे तब भी ये जनरेशन गैप कंटिन्यू रहेगा. सोच में चेंजेस आते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, बट द थिंग इज कि वी नीड टू कोऑपरेट विद द एनवायरनमेंट, वी नीड टू कोऑपरेट विद द फैमिली, वी नीड टू हैव एडजस्टमेंट्स, so that will make life more beautiful. Okay, and one is the great message here is presented in this poem, that is to forgive. हम चीज़ों के साथ जब भी स्टक रहेंगे, जब भी गुस्सा करेंगे, जब भी हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हम उस चीज़ में हमेशा के लिए स्टक रह जाएंगे. जब भी वो सिचुएशन आएगी हम बहुत परेशान हो जाएंगे. बट अगर हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, दैट विल लाइक वो हमारे लिए ही बहुत बेहतरीन रहेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. हम ऑब्वियसली लाइफ में आगे मूव कर पाएंगे. राइट, थैंक यू.